हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर का बिहेवियर, कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है कि उसकी नीड्स फुलफ़िल हों। वो फुलफ़िल कैसे होती हैं? वो जाता है मार्केट प्लेस पर, जहाँ से वो ख़रीदता है गुड्स। अब वो गुड्स उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। अब ये जो सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है गुड्स को कंज्यूम करके, उसे हम इकोनॉमिक्स में बोल देते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेटिस्फैक्शन है। ठीक, देखो कंज्यूमर बिहेवियर। अब देखो क्या है, स्टडी ऑफ हाउ अ कंज्यूमर बिहेव्स इन अ मार्केट प्लेस टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन। जिस कमोडिटी को खरीद कर कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वही कमोडिटी वो खरीदता है। ये होता है कंज्यूमर का बिहेवियर। यही है कंज्यूमर का बिहेवियर। वो अपना सेटिस्फैक्शन देखता है। वो सेटिस्फैक्शन कैसे देखता है? वो सेटिस्फैक्शन देखता है बाय कंपेयरिंग जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मतलब जो उसने पे करा और जो उसको मिला, उन दोनों चीज़ों को वो कंपेयर करता है। क्या पे करा उसने? उसने पे करे रुपीज़, उसने पे करा रुपीज़ और उसको मिला क्या? सेटिस्फैक्शन। उन दोनों को वो कंपेयर करेगा। अगर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है और उसने पे कम किया है, तब भी हमारा कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई नहीं होता। वाइस वर्सा भी सेटिस्फाई नहीं होता। सेटिस्फाई कब होता है? जब दोनों इक्वल होते हैं, तब सेटिस्फैक्शन आता है। तो यही है कंज्यूमर का बिहेवियर। जहाँ उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम होगा, वहीं इक्विलिब्रियम आता है और वहीं कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फाइड होता है। ठीक, अब देख लेते हैं ये जो गुड्स हैं, ये जो सेटिस्फैक्शन देते हैं गुड्स, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। तो वो यूटिलिटी क्या है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। यही मैंने आपको अभी बताया। ठीक, इट इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। सेटिस्फैक्शन किस टर्म्स में मेजर होता है? यूटिल्स और यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी हर इंसान की अलग अलग होती है। इट चेंजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव होती है ये नेचर में। ठीक, फिर यूटिलिटी को हम यूज़फुलनेस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यूटिलिटी यूज़फुलनेस से कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका एक देखो इसका एक एग्जाम्पल है, रादर एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। जैसे लिकर होता है, टोबैको होता है, वो यूज़फुल नहीं होते, जबकि हमारी अदर कमोडिटीज़, एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, वो हाईली यूज़फुल होती हैं। इसलिए हम यूज़फुलनेस को यूटिलिटी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक, नेक्स्ट आता है, अब ये यूटिलिटी होती कितने तरीके की हैं? यूटिलिटी होती है हमारी दो तरीके की। एक होती है हमारी टोटल यूटिलिटी, दूसरी होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स टोटल सेटिस्फैक्शन। किसी भी गुड को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो होती है हमारी टोटल यूटिलिटी। अब जब कंज्यूमर ने किसी कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम करी, फिर दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, तो जो पहली यूनिट को कंज्यूम करके उसको सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और फिर सेकेंड यूनिट और फिर फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने के बाद सेकेंड यूनिट जब वो कंज्यूम करेगा, उसको भी हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे, और इन दोनों का सम टोटल यूटिलिटी होता है। देखो ये यहाँ मैंने इसमें डेफिनेशन में भी यही लिखा है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ होता है, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ होता है टोटल यूटिलिटी। अब हम साथ ही साथ इसका
रिलेशनशिप भी देख लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस टॉपिक। तो हमने ये रिलेशनशिप में देखो क्या देखा, सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। रिलेशनशिप में हमने ये देखा मार्जिनल यूटिलिटीज़ को हम अगर ऐड कर दें तो टोटल यूटिलिटी आती है। तो टोटल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जो अभी हमने देखा ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी का। फिर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का हमारा फॉर्मूला होगा ये, ठीक। मतलब इसका मतलब क्या है, जो हमको जो सेटिस्फैक्शन मिला सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करके माइनस टोटल सेटिस्फैक्शन जो हमको मिला फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके। फर्स्ट यूनिट कैसे, सेकेंड यूनिट माइनस फर्स्ट और यहाँ सेकेंड, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो हमारा उससे मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी, ठीक। अभी इसका एक एग्जांपल आएगा, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा उससे। अब इनका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। देखो जैसे जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, मतलब जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब हमने एक यूनिट कंज्यूम करी, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, जैसे जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगी, जैसे ही हम मार्जिनल, देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल मतलब एडिशनल। जैसे ही हम यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन को, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ लिखा है देखो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जैसे ही हम मार्जिनल यूटिलिटी को ज़ीरो कर देंगे, मतलब एडिशनल कंजम्पशन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन होना हमको बंद हो जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल सेटिस्फैक्शन ही तो है। तो जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमारा ज़ीरो होगा, इन अदर वर्ड्स जैसे ही हम अपना कंजम्पशन बिल्कुल बंद कर देंगे उस पॉइंट पे, या फिर हम उल्टा भी बोल सकते हैं, हमारी टोटल यूटिलिटी मतलब हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो हाईएस्ट जिस समय पर होगा, हम एडिशन मतलब यूनिट्स कंज्यूम करना बंद कर देंगे, हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम नहीं करेंगे, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी हमारी वो ज़ीरो होगी, ठीक। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया है। अगर स्टिल आपके पास कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, इसमें कुछ डाउट मत रखना लेकिन, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी नेगेटिव होगी तो टोटल यूटिलिटी हमारी फॉल होगी। तो ये 3 रिलेशनशिप हैं मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के। बाकी तो ये फॉर्मूला जो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। देखो यही मैंने आपको अभी बताया था, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब, मार्जिन मतलब क्या होता है, मार्जिन मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल का मतलब हमेशा 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 एडिशनल होता है, कितना आपने एडिशन करा, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला, कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला बाय कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज़, क्या हो, इसको क्या कहते हैं हम, एडिशनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। अब हमारा टोटल यूटिलिटी क्या होगा, टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन। इसकी देखो डेफिनेशन लिखनी होगी तो कैसे करेंगे हम, क्या लिखेंगे, सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटीज़, सम ऑफ टोटल यूटिलिटीज़, सॉरी, सम ऑफ टोटल ऑफ यूटिलिटीज़ derived from the consumption of all the units of our commodity। सारी यूनिट्स हमने कंज्यूम कर ली, उससे जो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन डराइव होगा वो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन होगा, दैट इज टोटल यूटिलिटी।
जब टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी तब हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करना बंद कर देंगे, मतलब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगा। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है। सैचुरेशन पॉइंट क्या है? सैचुरेशन पॉइंट कुछ नहीं है। सैचुरेशन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करना बंद कर देते हैं, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो होती है। ठीक, ये होता है हमारा सैचुरेशन पॉइंट। देखो यहाँ यही लिखा है सैचुरेशन पॉइंट। इसको हम पॉइंट ऑफ सैटिटी और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी कहते हैं। तो पॉइंट एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो एंड टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अब देखो इसका रिलेशनशिप जो है हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में देखो हमको दो कर्व्स दिख रहे हैं यहाँ, एक है स्ट्रेट लाइन और एक है टी यू कर्व। टी यू कर्व की हमेशा हमारी पोजीशन जो होती है, जो हमारी शेप होती है, वो कुछ इस तरीके की होती है। ठीक, ये हो गया हमारा टी यू कर्व। ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। दिस इज़ आवर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अभी जो हमने इसका रिलेशनशिप देखा है वो सारा इसके अंदर हमने रिप्रेजेंट किया है। कैसे रिप्रेजेंट किया है हम देख लेते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग इससे क्लियर हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग आपकी और क्लियर हो जाएगी इससे। देखो शुरू में हमने देखो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जैसे जैसे टी यू इंक्रीज होता जाएगा एम यू भी पॉजिटिव रहेगा। जैसे ही हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी फॉल्स, मार्जिनल यूटिलिटी विल बी नेगेटिव। ये हमने पढ़ा था। अब यही हम इस ग्राफ में देख लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा बस। ये है हमारा टी यू कर्व और ये है हमारा एम यू कर्व। दिस इज़ टी यू एंड दिस इज़ एम यू। अब जैसे जैसे हमारा एम यू कर्व बढ़ रहा है, देखो एक पॉइंट पे आके हमारा एम यू कर्व बढ़ना बंद हो जाता है। पहले हमारा टी यू कर्व, पहले हम टी यू कर्व की बात करते हैं। देखो यहाँ पहले हमारा टी यू कर्व बढ़ना शुरू होगा, यहाँ तक बढ़ेगा और यहाँ पर आकर हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, यहाँ हमारा टी यू कर्व मैक्सिमम है और फिर यहाँ से फॉल करना शुरू करता है। तो जहाँ टी यू कर्व हमारा मैक्सिमम है उसके करस्पॉन्डिंग हम पॉइंट देखेंगे एम यू कर्व पे, जो कि आएगा हमारा ऑलवेज एक्सेस को टच करता हुआ। यहाँ पर हमारा एम यू ज़ीरो होगा। तो टी यू मैक्सिमम एंड एम यू ज़ीरो, टी यू राइजेज, एम यू इज़ पॉजिटिव। एक्सेस के ऊपर है तो एम यू पॉजिटिव। जैसे ही टी यू फॉल होना शुरू होता है, देखो इस पॉइंट के बाद एक सेकेंड, जैसे ही हमारा इस पॉइंट के बाद टी यू फॉल करना शुरू करता है, यहाँ हमारा टी यू फॉल करना शुरू कर देगा। तो यहाँ हमारा एम यू नेगेटिव हो जाएगा। यही तो हमने रिलेशनशिप में पढ़ा था और इसमें आपको इनकी शेप्स भी याद रखनी है। ठीक है, तो इस ग्राफ में इतना ही था। देखो यहाँ पे
अब जो ये पॉइंट है हमारा ग्राफ से जो एक्सिस से जो नीचे जा रहा है, इसको बोलते हैं हम डिसयूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी नेगेटिव हो जाती है, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज़ डिसयूटिलिटी, डिससैटिस्फैक्शन। ठीक, आगे चलते हैं। फिर है मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ में क्या है, देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है जैसे ही हम अपनी किसी यूनिट का, किसी गुड्स का कंजम्पशन शुरू करेंगे, पहले हम 1 यूनिट कंज्यूम करेंगे, फिर हम 2 यूनिट कंज्यूम करेंगे, तो जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। व्हेन द कंज्यूमर बाइज एडिशनल यूनिट्स ऑफ अ गुड, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स विद एवरी एडिशनल यूनिट कंज्यूम्ड। मतलब सपोज आपने अपनी फर्स्ट चपाती खाई और फिर आपने सेकंड चपाती खाई, ठीक है, तो फर्स्ट चपाती और सेकंड चपाती के कंजम्पशन में बताओ क्या डिफरेंस होगा। हमारा ये डिफरेंस होगा, जब आपने फर्स्ट चपाती कंज्यूम करी तो आपको जितना उससे सेटिस्फैक्शन मिला, उतना ही सेटिस्फैक्शन आपको सेकंड चपाती के कंजम्पशन पे नहीं मिलेगा। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब जब आप एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते चले जाते हैं तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब जो आपको एडिशनल सेटिस्फैक्शन उसके कंजम्पशन पे मिलेगा हर एक यूनिट को कंज्यूम करने पे, वो कम होता चला जाएगा। तो व्हेन द कंज्यूमर बाइज एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड्स, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स विद एवरी एडिशनल यूनिट। A consumer always compares the marginal utility of the good with the price to be paid for it। मतलब कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अपना कैसे कैलकुलेट करता है, वो जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है और उसने के लिए उसने जो प्राइस पे करा है उसको कंपेयर करता है। अगर वो इक्वल आता है तब उसका इक्विलिब्रियम बैठता है, मतलब उसका सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। एंड द प्राइस ही इज़ विलिंग टू पे फॉर द एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स फॉल्स। मतलब वो उसकी जो विलिंगनेस है हर एक यूनिट के लिए जो वो पे करेगा, उसको पे करने के लिए उसकी जो इच्छा है वो कम होती चली जाएगी। ठीक, फिर द प्राइस इन द क्वांटिटी डिमांडेड मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिमांड कर्व्स अज्यूम नेगेटिव स्लोप। तो यही एक रीज़न भी होता है, मैंने आपको बताया था डिमांड वाली जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर भी ये मैंने एक बार एक्सप्लेन पूरा किया था बहुत अच्छे से, जिसमें हमने देखा था कि एक रीज़न होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो ये एक डिमांड कर्व को जो डाउनवर्ड स्लोप होता है, डिमांड कर्व का जो डाउनवर्ड स्लोप होता है उसका रीज़न डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है। ठीक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डिमांड वाली क्लास में। ठीक, अब ये कुछ अजम्पशंस लेकर चलता है हमारा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये अज्यूम करता है कि जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं वो उसमें जो यूनिट्स हैं वो सारी एक जैसी हैं और जो कंजम्पशन आप कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस है, कोई गैप नहीं है बीच में। तो ये दो अजम्पशंस ये मानकर चलता है। और तीसरा अजम्पशन ये है कि प्राइस एंड इनकम जो है वो कंज्यूमर के कांस्टेंट रहते हैं। तो ये 3 अजम्पशंस हैं जो ये मानकर चलता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक, ये तीनों अजम्पशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज़। नेक्स्ट आते हैं, अब देखो ये हमारा जो डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसका एक एग्जाम्पशन है। जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है तो हमारा ग्राफ, डिमांड ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से बनता है। हाउएवर हर केस में ये ऐसा नहीं होता, कुछ केसेस में ये इस तरीके का भी बनता है। अब कौन से गुड्स हैं जिनके केस में ऐसा बनता है? वो गुड्स हैं मनी, वाइन, एंटीक। जो कुछ लोग होते हैं जो एंटीक्स को कलेक्ट करते हैं उनके लिए, स्टैम्प्स के कलेक्शन में और स्पोर्ट्स के कलेक्शन में। देखो वाइन, मनी, ये सब चीज़ें जो है ना ये हॉबी होती हैं, किसी किसी की हॉबी होती हैं। तो जैसे जैसे इनिशियली वो
पर्सन उसको करता है, उसको कैरी ऑन करता है, तो उसका इंटरेस्ट उसमें बढ़ता चला जाता है और उसकी जो डिमांड है वो बढ़ती चली जाती है, इसलिए हमारा जो कर्व है वो अपवर्ड जाता है। ठीक, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक, फिर हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के केस में हमारा इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। कंज्यूमर कंपेयर करता है व्हाट ही पेज एंड व्हाट ही गेट्स। तो व्हाट ही गेट्स इज द सेटिस्फैक्शन, व्हाट ही पेज इज द मनी। तो मनी वो पे करता है, सपोज वो मनी पे कर रहा है px, और जो उसको मिल रहा है, जो उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है MUX अपॉन MUM। तो जहाँ पर वो दोनों इक्वल होंगे वहीं पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वहीं पर इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा वो। इसको हम एक एग्जांपल की फॉर्म में देख लेते हैं जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। देखो यहाँ है हमारी यूनिट्स कंज्यूम्ड, हमारा इक्विलिब्रियम देखो यहाँ कहाँ आ रहा है, कौन सी यूनिट पे हमारे इक्विलिब्रियम आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया जहाँ पर वो प्राइस पे करेगा और जो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा जहाँ पे इक्वल होगा वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर देखो 23 यूनिट 4th पर हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हमारे 4th यूनिट पर हैं। दिस वन। ठीक, इससे पहले क्या है, इससे पहले हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो हमारे प्राइस से ज़्यादा है, यहाँ पर हमारा इक्विलिब्रियम सेट हो गया। और इसके बाद अगर वो एडिशनल कंजम्पशन करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी और प्राइस उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं हो सकती और ना ही ये हो सकती। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमारी होती है जब what he gets is equal to what he pays। ओके, चलते हैं आगे। हमारा देखो इस फिगर से हम देख सकते हैं कि इसको समझ सकते हैं रादर कि ये जो एग्जाम्पल हमने करा था इसको हमने इस फॉर्म में, ये एक स्क्रीन पर तो नहीं आ रहा है, आप लोग ऐसे ही देख लेना, बैक करके देख लेना। सबसे पहले हमने देखो इसमें देखा था कि हमारा जो प्राइस था वो कांस्टेंट था, 23 पर था हमारा प्राइस, आप लोग बैक करके देख लेना, 23 पर था हमारा। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी प्राइस के लिए। ठीक, फिर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी का देखो कर्व कैसे बनेगा। हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा। इससे पहले हमारा सेटिस्फैक्शन इस यूनिट से पहले, इस पॉइंट से, पॉइंट ई से पहले हमारा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा था जो हम पे कर रहे थे, मतलब प्राइस से ज़्यादा था हमारा सेटिस्फैक्शन। और पॉइंट ई के बाद यहाँ पर हमारा सेटिस्फैक्शन जो है MUX अपॉन MUM इज़ लेस देन व्हाट ही पेज, दैट इज़ प्राइस। ठीक है, तो हमारा पॉइंट ई पर इक्विलिब्रियम सेट हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखो डिसयूटिलिटी हो रही है, जो हमारा एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है, यहाँ पर हमारी डिसयूटिलिटी हो रही है। ठीक, आगे देखते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व गाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई विल कंटिन्यू दिस एंड मेक अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। पार्ट 2 में आप इसको देख लेना इंडिफरेंस कर्व को, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।